तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। शांति भक्ति आचार्य कुंद कुंद महाराज ने ग्रंथों में लिखी है। उस शांति भक्ति में आचार्य कहते हैं, विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। बहुत सारी जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, कुछ अनामंत्रित प्रतिकूलताएं होती हैं। वे प्रतिकूलताएं जिनको आपने आमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन वे आपके जीवन में आ जाती हैं। आप दुकान में गए, पता चला बाहर एक चिट्ठी पड़ी मिली, 5 के 5 लेबर काम छोड़ करके बिना बताए चले गए। शटर खोलते हैं, रोज एक चूहा हमारा गिर रहा है, सामने गधा ढेंचू ढेंचू कर रहा है। जैसे दुकान के अंदर बैठे, अचानक इलेक्ट्रिक का शॉर्ट हो गया, लाइट गोल हो गई। लाइट गोल हो गई, पता चला पूरी वायरिंग जल गई। गाड़ी में बैठ करके चल रहे हैं, चलते चलते गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद घर के अंदर जाकर के देखा, सुबह सब ठीक था, पता चला घर के अंदर अजीब सी महक आ रही है। ऐसी कितनी अनामंत्रित प्रतिकूलताएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। आप सबके जीवन में भी आती होंगी। इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, शाम को सबका लेबर पेमेंट किया था, ये सोच करके एरियस भी दिया था कि कल से इन लोग और अच्छे से काम करेंगे। पता चला सुबह सबने काम छोड़ करके निकल लिए, अब फैक्ट्री बंद है। क्या करें महाराज, हम काम करते हैं तो काम बिगड़ जाता है, कोई फॉल्ट समझ में नहीं आता। ऐसी कई अनामंत्रित प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं, कुछ आमंत्रित प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं। सिगरेट पीते थे, चेस्ट खराब हो गई। तंबाकू खाते थे, गले में माउथ कैंसर हो गया। डाई लगाते थे, स्किन डिसीज हो गई। कुछ गलत बाहर के खाने की आदत थी, लीवर बस्ट हो गया। ये सारी चीजें कैसी हैं? ये प्रतिकूलताएं आमंत्रित हैं। जब पाउच पर लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होता है, हो सकता है नहीं लिखा, क्या लिखा है? कैंसर होता है। वो डैम श्योर कह रहा है कि इसको खाओगे तो कैंसर होगा। उसके बाद भी हमको अपने पता नहीं कहाँ पे कौन सी अज्ञात वस्तु पर विश्वास है, पता होने के बावजूद रगड़ा खाते हैं, पता होने के बावजूद पाउच खाते हैं। उस पाउच में क्या मिला रहता है भगवान मालिक है, लेकिन खाते हैं। ये क्या है? आमंत्रित प्रतिकूलताएं। बच्चा ताश खेल रहा है, माँ देख रही है कि बच्चा रोज शाम को जाकर के पत्ते खेल करके आता है, 200-500-700 रुपये का रोज का खर्चा है इसका। लोग बता रहे हैं कि तुम्हारा लड़का जुआ खेलने लगा है, उसके बाद भी अपने लड़के पर विश्वास है, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सके। आमंत्रित प्रतिकूलताएं। आंख में दिख रहा है ये बहक रहा है, उसके बाद भी हम बच्चे को बचा नहीं पा रहे। ऐसे भी कई बार ऐसे दुखद संयोग बनते हैं जिसमें हमारे परिवार पर आमंत्रित
प्रतिकूलताएं प्रवेश करती हैं, कुछ अनामंत्रित हैं, कुछ आमंत्रित हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रतिकूलताएं हैं जो प्रतिकूलताएं संयोगज होती हैं। हमारा और तुम्हारा संबंध बन गया और हमारे ऊपर भी केस चालू हो गया। हम 4 लोग थे, 4 लोगों में से एक आदमी ने मर्डर कर दिया। मर्डर करने पर ये किसका दोस्त है, इसके दोस्त कौन कौन से हैं, जितने दोस्त हैं पुलिस वाले ने उसको भी अंदर अरेस्ट कर लिया। बोले तुम यहाँ बैठो, बताओ तुम दोस्त के साथ कब गए थे, कहाँ गए थे, कैसे गए थे। जिसका कोई लेन देन नहीं था वो संयोगज प्रतिकूलताओं से प्रभावित होता है। आप भी कहीं ना कहीं संयोगज प्रतिकूलताओं से प्रभावित होंगे कि यार हम इसके साथ रहते थे, रहते रहते हमारा नाम खराब हो गया। क्यों? तुम भी उसके साथ जाते होगे। लड़का एक पानी में डूब गया, पानी में डूब करके मर गया, 20 साल का लड़का। अब मर गया तो जितने लोग साथ में गए थे पुलिस वाले ने सबको अंदर कर लिया। तुम में से किसने उसको इंटेंशनली मारा है बताओ? गए तो थे सुख के कारण, लेकिन अब उत्पन्न हो गया दुख का कारण। संयोगज प्रतिकूलताएं भी जीवन में आती हैं, कुछ वियोगज प्रतिकूलताएं भी पैदा होती हैं। पति पत्नी दोनों अच्छे से जी रहे थे और इतने में पति का देहावसान हो गया। अब न वो गवर्नमेंट ऑफिसर, न कहीं पर कोई भी रिटायरमेंट के बाद कोई उसकी पेंशन की सुविधा, न कुछ। दूसरे दिन से महिला परेशान। अब भोजन कहाँ से करेंगे, हम कुछ और चीज़ की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे। पता चला पति किराए के मकान में रहता था, मर गया तो और आफत। 2-3 महीने बाद मालिक बोलेगा मकान खाली करो, कहाँ जाएंगे। ऐसी भी संसार में कुछ वियोगज प्रतिकूलताएं होती हैं। दुख तो देखो संसार में सबको होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि किसी को होता हो किसी को नहीं होता हो। संसार में तो सब दुख हैं, सब प्रकार के हैं। एक बार अंतर्मन से पूछो, अभी आप वर्तमान में इन 4 में से कौन सा दुख भोग रहे हो? अभी आपको घर के अंदर, अगर मान लो यहां से घर जाना पड़े, तो घर में आप में 4 में से कौन सी प्रतिकूलताएं हैं जिसको आप फेस कर रहे हैं? संयोगज प्रतिकूलताएं महाराज। हाँ, अब वहां जाते हैं, संयोगज प्रतिकूलताओं में आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं जिनके सामने आप खड़े होते हैं और आप लोग के झगड़े शुरू हो जाते हैं। संयोगज प्रतिकूलताएं। नहीं तो वियोगज प्रतिकूलताएं देख रहे हैं, पिताजी चले गए, कुछ दे के नहीं गए, कुछ बता के नहीं गए, वियोगज प्रतिकूलताएं। कुछ आमंत्रित प्रतिकूलताएं आपके घर के अंदर चली रही है। महिला रोज कहती है महाराज इनका गुटखा छुड़वा दो। क्यों? महिला को फोबिया है क्या? महिला पगलू हो गई है क्या? नहीं, महिला समझती है ये गुटखा खाते हैं, एक ना एक दिन कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो देखती रहती है फलाने चंद को कैंसर है, फलाने चंद को कैंसर है, इसको ये हो गया, इसके मुंह खुलना बंद हो गए, इसकी आंत खराब हो गई, इसका गला खराब हो गया, इसका टेस्ट बदल गया, लेकिन वो खाता है। तो इन 4 में से किसी ना किसी एक दुख से, किसी ना किसी एक प्रतिकूलता से आप भी सरवाइव कर रहे होंगे। जब तक घर में आया था तब तक लड़का ठीक था, अब चला जाएगा तो वियोगज प्रतिकूलताएं। किस बात की? अरे वो चला गया, अब क्या करें हम? सोच विचार का खेल। तो जो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं होती हैं जीवन में, सबके आती हैं, क्योंकि संसार में है तो आएगी, ये तो तय है। इसके मिटाने के लिए आचार्यों ने 5 कारण दिए। विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। इनकी प्रशांति कर लीजिए। इनको शांत करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के मंत्र के, जल के, हवन के, विद्या के और औषधि के प्रयोग होते हैं। अब आपने ऐसा कभी आज तक तो नहीं किया होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। पूजा करने की भी अपनी कुछ विशेष पद्धतियां होती हैं। उन पद्धतियों में आप कल्पना करिए, आपको एक थाली द्रव्य से पूजा करनी है। सुबह पूजा करनी है आपको, एक थाली द्रव्य लगेगी। एक थाली द्रव्य आपके परिवार से आप खुद लेकर के आते हैं।
आपने चांदी की थाली होगी आपकी, एक थाली, उसमें आप रोज द्रव्य सजा लेते हैं, या फिर आपको मंदिर जी में सजी सजाई थाली मिलती है, उससे भी आप काम कर लेते हैं। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा महाराज। आपने कहा था महाराज जी कि गर्भ में संतान है, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करो, कहा तो था, लेकिन पता था डॉक्टर बोल रहा है कि इसका सिर ही नहीं बना, अब एबॉर्ट कराना पड़ेगा। और 14 साल के बाद गर्भ में शिशु आया। अब महाराज जी इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ और कर सकते हैं। कैसा? घर के अंदर एक कटोरी चावल ले लिया, एक कटोरी चावल लेकर के एक एक चावल का दाना उठाया और उसको पूजा के लिए तैयार किया। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। एक एक दाना एक कटोरे से उठा करके एक बार मंत्र बोला, एक दाने को मंत्रित किया, यहां पर दूसरे कटोरे में रख दिया, फिर रख दिया, फिर रख दिया, फिर रख दिया। ऐसे करते करते पूरे दिन भर में जब भी आपको एकांत मिला, ये काम आप दुकान में बैठ के भी कर सकते हैं। दुकान में बैठे हैं, जब तक कोई कस्टमर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप मंदिर के लिए मंत्रित द्रव्य तैयार करिए। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। एक दाना इकट्ठा कर लिया। अब दिन भर में एक कटोरा भी अगर आपने चावल का भर लिया, अब उसी चावल से, उसी वर्धमान मंत्र से पड़ी हुई लौंगों से, उसी प्रकार की बादाम से, चिटकों से पहले उसको घर के अंदर बैठ करके मंत्रित किया है। मंत्रित करने के बाद उतनी ही द्रव्य से भगवान की 2 पूजा करके, पार्श्वनाथ भगवान की, पंच परमेष्ठी और नव देवता की पूजा करके फिर आप लौटे हैं। इस उपक्रम को कुछ साधकों ने 9-9 माह किया है, किसी ने 6 माह किया है, किसी ने साधुओं से आज्ञा लेकर के 3 माह के प्रयोग किए हैं। और इस अनुष्ठान का, इस मांत्रिक अनुष्ठान का उन्होंने अपने जीवन पर प्रभाव देखा है। आपने तो आज तक ऐसा नहीं किया होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। आपको तो पता भी नहीं है कि पूजा की द्रव्य चढ़ाने से पहले मंत्रित करी जाती है। महाराज हमको तो बस इतना ही पता था कि पुजारी लगा करके दे देता है और हम जाकर के स्वाहा स्वाहा करते हैं और चले आते हैं। हा विसर्जनीय धातु है, हा जो है वो विसर्जन करने के अर्थ में है। उसमें शब्द है स्वा, स्वाहा, अपना विसर्जन, अपनी वस्तु का विसर्जन। अपनी वस्तु के विसर्जन के साथ अगर हमारे जीवन में कुछ अनामंत्रित, आमंत्रित संयोगज या वियोगज प्रतिकूलताएं हैं, उसके लिए साधक थोड़ी अवेयरनेस के साथ काम करता है। जिनका नित्य पुण्य चलता रहता है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पुण्य में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, वे लोग इस तरीके के तंत्र के, मंत्र के, यंत्र के, याज्ञिक अनुष्ठान करके और अपने जीवन में अपनी कर्म धारा की धारा को मोड़ने का प्रयास करते हैं। जब पता चलता है कि बिल्कुल भी अनुकूलता किसी चीज की नहीं बन रही, महाराज हमारे पति बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी इनको आज तक कुछ नहीं मिला, हासिलाई शून्य, पैसा आता है चारों तरफ से, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता महाराज। तो फिर अगर आपको बोला जाए कि अगर आप इस विधि से प्रभु की पूजन लगातार 6 महीने करें, अब उसमें भी आप एक्सक्यूज ले लेते हैं। एक्सक्यूज क्या है? महाराज जी बाहर की तो छूट रहेगी ना। अब पहले मन क्या मांगता है, पहले से छूट मांगता है। ये ऐसा करिश्मा है, कोई भी संयम, इसमें तो कोई संयम वाली बात नहीं कह रहा हूं, इसमें ये तो नहीं कह रहा हूं कि तुमको बाहर के खाने के त्याग करना है। इसमें तो सिर्फ पूजन संबंधी, सिर्फ अभी तो द्रव्य को मंत्रित करने की बात है। और वो मंत्र भी ऐसा नहीं कि एक ही मंत्र चलता है, कई बार नमोकार मंत्र किससे मंत्रित होकर के चावल को तैयार करके, द्रव्य को तैयार करके पूजन होती है। कई बार ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ओम ह्रीम जगदापद विनाशाय हेतवे श्री शांतिनाथाय नमः, ओम क्लीम नमः, ओम अरहम नमः, ओम नमः। ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंत्र का अपने अपने
कर्म की स्थिति को जान करके कुछ लोग जब प्रयोग करते हैं तो उस मंत्र के प्रयोग से, क्योंकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कोई भी प्रतिकूलता है वो विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा, इन 5 से उसकी शांति होती है। तो इस प्रकार के मंत्र के अनुष्ठान करने से आप मांत्रिक प्रयोग जब अपनी पूजन पद्धतियों में करते हैं उसमें एक आपको लंबा समय लगता है। इस लंबे समय में आपकी हर दाने में विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं, हर दाने में आपको आपके उस गर्भस्थ शिशु या कुछ किसी भी प्रतिकूलताओं के बारे में चिंतन चलता है, फिर श्रद्धा काम करती है। जबकि जब भी कोई काम कर रहे होते हैं उसकी प्रक्रिया से गुजरते वक्त जो आप अनुभूत करते हैं वही प्रक्रिया की अनुभूति ही आपका जीवन है। जब आप दुकान में बैठे बैठे आपको दिख रहा है कि कल सुबह शांतिनाथ भगवान की मुझे पूजन करनी है, उसके लिए मुझे मंत्रित द्रव्य तैयार करनी है, अभी तो आए बड़े अच्छे से उठा करके सरकारी चावल उठाया, उठा करके तोप दिया, इधर ले भगवान, ये महाराज जी को चढ़ाया, ये बड़े बाबा को, ये छोटे बाबा को, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो फेंक के चलते बने। कुछ लोग आते हैं ऐसा दूर से फेंक देते हैं, जैसे हमारे मूड में डाल दो स्वाहा स्वाहा, बिना झुके ऊपर से ही ऐसा। हमने कहा बड़ा अच्छा आदमी है भाई। अब जब आप एक एक दाने को अपने हाथ से मंत्रित कर चुके होंगे, आपको लगता है कि एक भी दाना आपके हाथ से नीचे गिरेगा? कितनी पुरुषार्थ के साथ आपने एक एक दाने को तैयार किया है। इस तैयार करते वक्त आपका विशुद्धि स्थान बढ़ा है, आपकी भावनाओं में श्रद्धाओं में अपनी एक आकार लिया है। आपने रात भर उस पूरी द्रव्य को तैयार करने के बाद प्रभु की प्रतीक्षा करी है। सुबह जाकर के सावधानी पूर्वक कोई कहे भैया ये चावल हमें दे दो, फिर आप क्या बोलेंगे? ये चावल तो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? चावल तो चावल है, हम इससे अच्छा चावल दे सकते हैं। नहीं, इसके बाद भी ये चावल मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे डिब्बा का एक दाना भी इधर से उधर नहीं जाएगा। क्यों? इस दाने को, इस डिब्बे को तैयार करने में हमने कल पूरा दिन साधना करी है। और ये साधना घर के अलग अलग सदस्य भी कर सकते हैं। मान लीजिए 3 सदस्यों ने साधना करी, 5 सदस्यों ने साधना करी। तीव्र कर्म की प्रतिकूलता है, तीव्र कर्म की प्रतिकूलता में संपत्ति तो अपार है, भोगने वाला कोई नहीं है। एक बच्ची है, जिस दिन शादी हो जाएगी उसके बाद ये संपत्ति भगवान मालिक किसकी होने वाली है? कभी विचार करके देखिए बंधु, जिस मकान में आप रहते हैं, जिस दुकान को आप चलाते हैं, जिस संसार को आपने बसा के रखा है, बस एक बार चिंतन करो 40 साल बाद इसका मालिक कौन होगा? सिर्फ 40 साल बाद जिस संपत्ति में आप अभी गहराई के साथ तन्मय होकर के जी रहे हैं, सिर्फ 40 साल बाद उस संपत्ति का स्वामी कौन होगा? एक बार पहले तय करो। फिर आंख बंद करके उसके चरित्र को देखो, उसकी क्रियात्मक शक्ति को देखो, उसके ज्ञान को देखो, उसके विवेक को देखो, उसके पुण्य को देखो। फिर तुम्हें लगेगा इतनी संपत्ति ये भोग नहीं पाएगा। क्या होगा? बगल वाला पड़ोसी होगा, आप अपना प्लाट देखने नहीं जाएंगे 1 महीना, 1 महीने में धीरे से वो जेसीबी चला करके और 8 फुट कब्जा करके एक लाइन खोद करके बड़ा कर लेगा। 1 महीने बाद, ए भैया ये क्या है? केस कोर्ट में बात करिएगा, फौजदारी का मुकदमा, हमने कमाई बहुत मेहनत से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसने सिर्फ 15-25 हज़ार रुपया खर्चा करके एक जेसीबी चला करके तुम्हारी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया। अब दीवार खड़ी कर ली, कब्जा सांचा, दावा झूठा, फौजदारी का मुकदमा। फौजदारी के मुकदमे में जिंदगी के 50 साल निकल जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, वो दुकान खाली नहीं होगी, वो मकान खाली नहीं होगा। क्या करें महाराज? विडंबना तो है। आप कभी सोचिए पहले, जिस मकान, जिस संपत्ति, जिस धन, जिस सोने चांदी के ऊपर हमको गर्व है, जिसकी ताकत है, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत चूहे के जैसा, घूस के जैसा छलांग मार रहे हैं, जिस दिन ये खिसकेगा, खिसकना तो तय है। पहले तो ये सोचो कि 50 साल बाद, 40 साल बाद इसका मालिक कौन होगा? एक बच्ची है, सिर्फ एक बच्ची, उसका विवाह हो जाएगा, उसके बाद इसका मालिक कौन होगा? कोई नहीं महाराज। फिर क्या करें महाराज? ले विवेक से काम,
थोड़ा वक्त से पहले निर्णय ले लो। जब तक हम हैं हम हैं। हमारे जाने के बाद ये संपत्ति का मालिक श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बागीदौरा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। इसमें क्या हुआ, हम तय तो करके गए कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति नाश को प्राप्त नहीं होगी। हमारे बाद हमारी संपत्ति का मालिक भगवान होंगे, ट्रस्ट कमेटियां होंगी, वो हमारे मकान का उपयोग करके धार्मिक आयतनों में प्रयोग कर लेंगी। लेकिन कभी ऐसा विवेक काम ही नहीं करता कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मकान ये है, इसके बाद जो है ये मकान मंदिर जी को समर्पित है। तो लोग इंतजार करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, भैया आपको जब तक है आप रह लो। जिस दिन आप गए उसके बाद प्रॉपर्टी का मालिक आपने एफिडेविट बना दिया है, 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख दिया है। आज नहीं तो कल जिनेंद्र भगवान की संपत्ति बढ़ेगी तो फिर तय होता है कि आपने संस्कृति की उत्थान की एक दूरदर्शिता वाली बात सोच विचार करके रख दी। लेकिन अरे जो होगा तो होगा, तो तुम चारवाक हो गए, दम मारो दम वाले हो गए, उसका तो अपना जीवन है नहीं। लेकिन इस तरीके की प्रतिकूलताएं जब जीवन में आती हैं, जब आप 1000 पुरुषार्थ करने के बाद भी उसका हल नहीं निकाल पाते हैं, उस वक्त कुछ मांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। उन मांत्रिक अनुष्ठानों में अगर आपके अंदर अंतर्मन में श्रद्धा है, साधु के प्रति विश्वास है, उसके बाद जब आप उस मांत्रिक अनुष्ठान का साधु से पूछ करके विधिवत प्रतिदिन का प्रयोग करते हैं, उसका रिजल्ट जरूर निकलता है। अगर ये रिजल्ट नहीं निकल रहे होते तो फिर धरसेन और पुष्पदंत और भूतबली इन दोनों महाराजों को विद्या नहीं सिद्ध हुई होती। अगर उनको सिद्धि नहीं हुई होती तो आज हमारे पास आगम नहीं होता। वो आगम आया इसी मंत्र की शक्ति के बल पर। जब धरसेन आचार्य महाराज ने अपने मस्तिष्क में रखे हुए पूरे के पूरे शुद्ध ज्ञान को देने से पहले उनको मंत्र दिया, पहले ये मंत्र लो, इसकी सिद्धि करो, 3 उपवास करो, 3 उपवास करके सिद्धि करके बताओ क्या होता है। मंत्र गलत दे दिए, गलत मंत्र में गलत देवियां सिद्ध हो गईं। उनने देखा कि देवी का स्वरूप ऐसा नहीं है, अच्छा होता है। फिर उसमें मंत्र की मात्रा पाई ठीक करी, एक में हलंत ज्यादा था, एक में विसर्ग नहीं था, दोनों को ठीक करके फिर किया तो वापस देवी अपने मूल स्वरूप में उत्पन्न हुई। तब धरसेन आचार्य महाराज को संतुष्टि हुई, तब जाकर के पूरा विज्ञान दिया। वही विज्ञान प्रवाहित होता 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 आज हम सबके बीच में है। लेकिन हमारी मति वैसी नहीं है। हम आगम ग्रंथ की उस पंक्ति को मानने स्वीकार करने के लिए तैयार अंतर्मन नहीं करता कि विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। ऐसे भी प्रतिकूल अनामंत्रित कर्म के उदय हैं, प्रतिकूलताएं हैं, दुख हैं, जिनको हम मंत्र की शक्ति के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। जबकि होता है, मैंने खुद देखा है, गुरुदेव जब तिलवारा घाट में थे और नवीन आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज श्री जी को कुछ शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता हो गई थी। आचार्य श्री जी ने अपनी दयाद्र भावना के साथ सिर्फ उनकी पीठ पर एक हाथ फेरा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम। ऐसा सिर्फ 9 बार हाथ फेरा गुरुदेव ने। जो तड़प रहे थे मछली के जैसे, वो चुपचाप बैठ गए, बोले अब आराम है मुझे। ये परंपरागत कुछ मिलता है मांगने पर, याचना करने पर, गुरुओं के पास जाकर के मांगना पड़ता है। आचार्यों ने लिखा है, बत्तीये जिन्मणानाम खियदि पुब्ब संचियम कम्मम आयरीय पसायेण। आचार्यों के प्रसाद से विद्या मंता या सिद्धंती। विद्या और मंत्र आचार्यों की जब तक कृपा नहीं होती तब तक सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। हम जिस किताब से मैं आपको मंत्र बताऊं, उस किताब से आप खुद अपना मंत्र उठा करके देख लीजिए। जब तक उसमें मेरा आशीर्वाद और भावना नहीं होगी, जब तक उसमें बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद और भावना नहीं होगी, तब तक आपको उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। मंत्र तो सब जैसे मैंने प्रवचन में बोल दिए, आपने सुन लिए, रिवर्स मारेंगे, एक बार और सुनेंगे, ये वाले मंत्र का प्रयोग कर लेता हूं। कुछ होना जाना नहीं है, होना जाना तो हम ही से है, क्योंकि जो जानता है उसी से तो होना है। होना जाना तो बड़े बड़े आचार्यों से है। गुरुदेव के साथ रहते रहते जीवन काल में आचार्य जी से एक मंत्र मांग लिया, आचार्य जी एक मंत्र दे दीजिए।
बोले काहे के लिए? बोले बस सिर्फ संतुष्टि के लिए एक मंत्र दे दीजिए जो आपका प्रसाद होगा मेरे लिए। तो आचार्य सिंह पहले तो बोलते रहे, सोचते हैं। फिर 3 दिन बाद गया, गुरुदेव एक मंत्र चाहिए है जिसको आप जिस विधि से बोलेंगे उससे हम फेरेंगे। आचार्य सिंह बोलते हैं, ऐसा चेहरा देख रहे थे गुरुद्वार, चेहरा देखते हुए गुरुदेव बोलते हैं आज नहीं, कल गुरुवार है। फिर उनके मन के अंदर आ गया। फिर गुरुवार के दिन गुरुवर ने, मैं निकल रहा था तो बुला करके बोलते हैं, इधर तुम मंत्र मांग रहे थे ना? हमने कहा जी आचार्य श्री। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया, बोला अच्छे से विधिवत, हाँ महाराज श्री। हमने कहा एक बार आप बोल दीजिए। तो उन्होंने अपने मुख से मंत्र बोला। उस बोलते हुए मंत्र को मैंने हाथ जोड़ करके अपने कर्णपुटों से सर्वांग से ग्रहण कर लिया। ग्रहणाय ग्रहणाय, मैं इस मंत्र को ग्रहण करता हूं। फिर उस मंत्र की शक्ति का कमाल जीवन में शुरू हो गया। दादू गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने मैं कुछ आचार्य सिंह को दिया था। जब देखो आचार्य सिंह उस मंत्र का प्रयोग करते रहते थे, आंख बंद करते, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। ये क्या चलता था? कभी नमो सिद्धाणम अरिहंताणम ही चलता था, कभी पूरा महामंत्र बोलते थे। हमने कहा कुछ तो है। तो आचार्य सिंह हंस के बोलते कुछ तो है, ऊपर से मिला है। आचार्य सिंह हंसते थे, बोलते ऊपर से मिला है, आपके दादा गुरु ने दिया है। हमने कहा हाँ आचार्य सिंह, उसी से हमारे पूरे अपने पूरे संघ की रक्षा होती है। हाँ मैंने भी दिया है इन लोगों को, ये भी मंत्र फेर रहे हैं। एक बार आपको याद है गुरुवर ने नेमावर में मंत्र दिया था, ओम नमो सर्व सिद्धाय दानानम सर्व सिद्ध शांतिर भवतु स्वाहा, पूरी रख रख स्वाहा, है ना? कोरोना के टाइम पे दिया था। जिन लोगों ने पूरे मनोयोग से इसकी माला फेरी, उनके घर के अंदर किसी भी प्रकार की वियोगज प्रतिकूलताएं नहीं आई। लोगों ने जाकर के गुरुदेव से बोला जिस दिन आपने मंत्र दिया था महाराज जी, उस दिन से लगातार माला फेरते रहे, घर में प्रत्येक सदस्य सुरक्षित रहा। लगता रहा ये वहां गए हैं, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लेकिन वो भी लौट करके खड़े हो गए। वो उनका एक करुणामयी संदेश था जो उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठ करके ऐसे बुला करके कहा, सबको बोल दो इसकी माला फेरनी है। ये क्या है? मंत्रदान। बड़े बड़े आचार्य करते, और ऐसे वैसे आचार्यों से भी बात नहीं बनती जिनकी अपने आप में चर्या की निर्मलता हो, तप की निर्मलता हो, ज्ञान की निर्मलता हो, दृष्टि की निर्मलता हो, आगम की निर्मलता हो, अपने आप में शुद्ध देश कुल जाय शुद्धा, विशुद्ध मन वयण काय संजुत्ता, तुमम पाय पयो रूह मिह मंगल मत्थ में निच्चम। ये उन आचार्यों के गुण हैं, देश कुल जाति से जो शुद्ध है, विशुद्ध मन वयण काय संजुत्ता, मन से वचन से और काया से जो बिल्कुल शुद्ध है। तुम हम पाए पयो रूह मिह मंगल मत्थु में निच्चम। हे आचार्य परमेष्ठी, आपके दोनों पाद पंकजों की सेवा करूं जिससे मिह मंगल में मत्थु में निच्चम, नित्य मेरा मंगल होवे। अपने मंगल की भावना के साथ भी साक्षात तप मुद्रा के प्रतिदिन दर्शन करते हैं, प्रतिदिन जाकर के उस मुद्रा को अर्घ चढ़ाते हैं। देश कुल जाय शुद्धा, विशुद्ध मन वयण काय संजुत्ता, तुम पाय पयो रूह। दोनों पाद पंकजों को मैं अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से नमस्कार करता हूं। भगवान आपकी जय हो। क्या है? कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वो अपना निर्बाध जीवन जी लेते हैं। उनसे मांगना पड़ता है, मांग करके कोई चीज मिलती है। याचक बनना कठिन है, लेकिन याचक बन करके आप जब बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से मांगते हैं, वे आपकी ताकत योग्यता पुण्य को देख करके देते जरूर हैं। गुरुवर ने दिया, मैंने स्वीकार किया, अहोभाग्य है कि मैं इस चीज को ले पाया। मैंने गुरुवर से कहा, आशीर्वाद दिया, खूब मुस्कुराए गुरुवर। फिर एक दिन मैंने कहा, बहुत समय निकलने के बाद, गुरुदेव मूलाचार में वो जो गाथा लिखी थी ना, जिसमें कहा था कि बत्तीये जिन्वराणम खी यदि पुब्ब संचयम कम्मम आयरी पसायेण विद्या मंता यसिद्धंती, उसकी टीका पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि आचार्यों के प्रसाद से ही विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है, तो आचार्यों से मंत्र लेना चाहिए। फिर मैंने मंत्रदान की विधि देखी। मंत्रदान की विधि में है, आचार्य उचित नक्षत्र को देख करके खुद अपने शिष्य को मंत्रदान करेंगे बोल करके। नमोकार मंत्र की माला के नियम भी लिए ना, तो उसमें भी लेते वक्त पूछ लेना पड़ता है, महाराज जी एक बार आप बोल दीजिए।
मैंने एक बार बोल दिया नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो सबसाणम, खड़े होकर के उसको स्वीकार कर लिया, हाँ इसको मैं स्वीकार करता हूं। अब वो एक स्मृति में छप गई बात, वो छपी हुई स्मृति की बात से जब आपने मंत्र की आराधना शुरू करी, अनामंत्रित जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं ये चुपचाप कहीं बाहर जाकर के खड़ी हो जाती। कुछ लोग आप ऐसे दिखेंगे महाराज जिसमें हाथ डालें सोना ही सोना है, किसी में भी हाथ डालेंगे ये सोना ही निकालते हैं। उन्होंने इस भाव में भले साधना नहीं करी हो, लेकिन पूर्व भाव का सातिशय पुण्य लेकर के आए हैं। कुछ सातिशय पुण्य होता है, कुछ सामान्य पुण्य होता है। तो संसार की समृद्धि को बढ़ाने वाला जितना भी पुण्य है इसको कभी सातिशय पुण्य नहीं कहते, इसको सामान्य पुण्य कहते हैं। उस सामान्य पुण्य के धारी को पत्नी अच्छी मिल जाएगी, रुपया पैसा चांदी सोना जवाहरात सब अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अंतरंग में इस तरीके की चार में से एक प्रतिकूलता या दुख का उदय लगातार बना रहेगा। महाराज है तो सब, लेकिन संतुष्टि नहीं है। किस बात की संतुष्टि नहीं है? अगर इस बात की संतुष्टि हो गई होती साधन सामग्रियों से, तो फिर कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, क्या क्या छोड़ा उनने, है ना? क्यों? उसके पास 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी जीर्ण तृणसम त्यागी। कौन? वज्रनाभि निर्ग्रंथ। उन्होंने इस पूरी की पूरी संपत्ति को जीर्ण तृणसम त्यागी, जीरा ने समझ के नहीं छोड़ा। जीरा के ऊपर एक डंठल लगी है, उस डंठल को समझिए, कभी देखी है डंठल जीरा के ऊपर की? अभी तो मशीन कटाता है, लेकिन जीरा की जो डंठल होती है ना, जीर्ण तृणसम त्यागी, हटाओ इसको, किसी काम की नहीं है। और हम उसी को यौदे, यौदे का मतलब आने दे, ये कर्नाटक का शब्द है। गुरुदेव बोलते थे, वो ट्रक वाले होते थे ना, तो वो जब ट्रक को बैक लगाना होता है तो बस बार यौदे 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 यौदे, आने दो आने दो आने दो, तो वो यौदे। तो हमारे पास संपत्ति जितनी भी है उतनी उसको अंदर आने दो। लेकिन आपके आइडियल पर्सन जो है, गृहस्थों का आइडियल पर्सन चक्रवर्ती, वो क्या कहते हैं? जीर्ण तृणसम त्यागी, बेकार है। जैसे दांत में फंसा हुआ कोई तिनका निकाल करके थूक देते हो, फिर पलट कर देखते हो क्या उसको? नहीं देखते, गिरा सो गिरा। ऐसी संपत्ति छोड़ी है और हमने उसी जीरे के तिनके को निकाल करके धल लो। महाराज जी हम तो यही में खुश हैं, आप तो परलोक के बारे में आप जानो। तो जब कभी भी जीवन में प्रतिकूलता आती है, कई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं महाराज कुछ हो ही नहीं रहा है, आप बताइए क्या कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ उसका चेहरा, उसकी भावना, लगता है अभी इसके हाथ में हीरा धर दूंगा तो फेंक देगा। क्योंकि सबसे पहले कंडीशन अप्लाई, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा कर ले तो भैया डॉक्टर ने पर्ची लिखी, अब पर्ची में अब तुम बोलो भैया हमने दवाई खरीदी, ला करके धर दी, अगरबत्ती लगा रहे, तो दवाई को अगरबत्ती नहीं लगानी है, उसको अपनी प्रक्रिया में हो करके गुजारना है। आप अगर 3 महीने 6 महीने 9 महीने की प्रक्रियाओं में, मंत्र की प्रक्रियाओं में भी अगर गुजर गए तो अनामंत्रित प्रतिकूलताओं से बहुत दूर खड़े मिलेंगे। क्योंकि 5 साधन हैं, विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। मंत्र की उस तरीके की आराधना करके प्रतिदिन की द्रव्य तैयार करना नहीं हो सकता है। एक पुष्ट अर्घ तैयार करना। पुष्ट अर्घ क्या होता है? एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, एक मुट्ठी चावल को एक प्लेट पे रख लीजिए, उस प्लेट के एक एक चावल को मंत्रित कर लीजिए और उतने से भगवान का अर्घ चढ़ा करके और चले आइए। देखिए क्या कमाल होता है जीवन में। दुनिया में रास्ते दिखाना मेरा काम है, न भटकाना काम है, न झूठ बोलना काम है, न फ्लर्टिंग, क्योंकि यथार्थ को बोलने के लिए ही तो इतना सारा रखा है, घुमाना किस बात के लिए। आप एक अर्घ भी चढ़ा करके प्रतिदिन भगवान को अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा पहले दिन तो कुछ होता नहीं, पहले दिन करेंगे पहले दिन हो जाएगा। तो आचार्य जी कहते हैं शक्कर का कारखाना देखा? नहीं देखा महाराज। शक्कर की मशीन देखना कभी, गुरुजी कहते हैं शक्कर की मशीन में यहां से
1 ड्रम गन्ने का रस डाला, 2 ड्रम गन्ने का रस डाला, 3 ड्रम गन्ने का रस डाला, 4 ड्रम गन्ने का रस डाला। अब वहाँ 50 मीटर दूर जा करके खड़ा होकर के देख रहा है, शक्कर अब आई, अब आई, अब आई, अब आई, शक्कर ही नहीं आ रही। क्यों? हमने 4 ड्रम गन्ने का रस डाल दिया महाराज शक्कर की मशीन में, लेकिन एक दाना शक्कर नहीं आई। 5वें ड्रम को डाला, तब पहला ड्रम जो शक्कर की मशीन में प्रोसेसिंग में था, उस प्रोसेसिंग की शक्कर में थोड़ी सी शक्कर का दाना छन छना करके हाथ में गिर गया। आदमी खुश, आई 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 आई, बहुत अच्छी आ गई, बहुत अच्छी बात। अब क्या है, अब इसके बाद जितने ड्रम डालेंगे गन्ने के रस के, उतने ही ड्रम आपको शक्कर मिलती रहेगी। अब सामने वाला बोलता है, शुरुआत में 5 ड्रम डाली थी, वो शक्कर कहाँ है? शुरुआत के 5 ड्रम की शक्कर कहाँ है? आप बताइए, गायब हो गई क्या? गायब नहीं हो गई। वो 5 ड्रम की जो शक्कर है वो प्रोसेसिंग प्लांट में, प्रोसेसिंग में फंसी हुई है। यहां से धक्का लगता है, वहां से वही निकलती है, पहले वही निकलेगी जो पहले दिन की मंत्र शक्ति आपने विधि पूर्वक, शुद्धि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक किया है, सबसे पहले वही उपयोग में आएगा। लेकिन हमारी तो बस हर्र खाने वाली ताकत है, कश्मीरी हर्र खा ली महाराज, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अब भैया हर्र खाई है तो 6 घंटा तो दो, 4 घंटा तो दो। नहीं नहीं महाराज, आपने तो कहा था ये हर्र तो ऐसी है, इसको हाथ में रखते साथ ही दस्त लग जाता है। तो भैया क्या समझाए अब हम तुमको। कई लोगों की साधना तो शुरुआत तो बहुत अच्छे मन से करते हैं, लेकिन शुरुआत करते साथ ही थोड़ा सा दिन गुजरता है और विशुद्ध स्थान न जाने कहां जाकर के गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं एक बार विशुद्ध स्थान, उसके बाद धीरे से, अरे यार बहुत दिन हो गए थे करते करते, हमने छोड़ दिया, कुछ हो नहीं रहा। जब खदान खुदने का समय आया तभी तुमने खदान दूसरे के नाम पे बेच दी। देखो आप उसको, अंजन चोर को, जिनदत्त सेठ का पुत्र, वो माला फेर रहा है, अंदर श्रद्धा नहीं है, मंत्र जाप कर रहा है, विद्या सिद्ध करनी है, श्रद्धा नहीं है। अंजन चोर ने बोला मरना तो है ही, उठाओ एक बार खच्च से काटो। और जो कम में सूरा सो धम में सूरा, कर्म में सूर थे, धर्म में सूर होकर के श्रद्धा के साथ। जिनदत्त सेठ झूठ नहीं बोलता, उसका दिया मंत्र है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। एक बार में खच्च से काटा, नीचे तीर भाले बर्छे सब रखे थे, विद्याओं ने तुरंत लोक लिया, उठा करके नंदीश्वर दीप जिनाले ले गए, अंजन निरंजन हो गए श्रद्धा के बल पर। लेकिन आप ना हो पाए, आप अंजन से मंजन हो गए। तुम्हें घिस घिस के लोगों ने, महाराज सब किया हमने, लेकिन अब क्या बताएं, कुछ होता नहीं है महाराज। होता नहीं है कि तुमसे आता नहीं है, अंदर आदमी के उत्साह शक्ति होती है। उस उत्साह शक्ति का दम लेकर के व्यक्ति जब जीवन जीता है तो बड़ा जबरदस्त जीवन जीता है। मंत्र ले लिया, अब लिया था, कभी हुआ होगा, ऐसा नहीं। गुरु को और मंत्र को आंख में 24 घंटे जीवित रखना पड़ता है। आचार्य जी ने इसलिए हाइको लिखा, शाश्वत कौन, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछूं? गुरुवर कहते हैं दो में से कौन शाश्वत है, गुरु शाश्वत है कि गुरुवाणी शाश्वत है? गुरु की वाणी शाश्वत है। वे बोल के गए, सबरी को बोला तू इंतजार करना, राम आएंगे। सबरी 700 वर्ष तक जंगल में रोज अपना रास्ता साफ करती, रोज प्रभु के लिए तैयारी करती, आज नहीं तो कल राम आएंगे। आप उसका भजन तो गाते हैं, गुरुवर आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, मेरी कुटिया के जग गए भाग, क्या ऐसे कुछ है ना। हाँ, राम आए हैं। वो राम ऐसे नहीं आए हैं, राम 700 वर्ष की साधना करने के बाद आए हैं। यहाँ तो राम को पहले से इन्विटेशन कार्ड, राम कल आ जाइयो हमारे घर में, इन्विटेशन कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड तो पहले दे दिया जाता है। अपने पुण्य को भरोसा तो है नहीं अपने पुण्य में, तो कार्ड दे दो महाराज को, महाराज एक कार्ड है, कल हमारे घर में आपको निमंत्रण है। फिर उसके बाद अच्छे से, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। क्या बुहारूंगी भाई? प्रपोज प्लान से कोई राम का अंगना नहीं बुहरता। वो तो प्रतीक्षा करने का अपना एक मजा है, जो अपने पुण्य से मिलता है। उस रोटी को खाने और खिलाने में जो मजा आता है वो बिल्कुल अद्भुत होता है।
लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं सकते, क्योंकि प्रतीक्षा और तितिक्षा दो कभी भी गृहस्थ को अच्छी नहीं लगी। ना तितिक्षा अच्छी लगी ना प्रतीक्षा अच्छी लगी। तुरंत उसने अपनी प्रतीक्षा और तितिक्षा मतलब उपेक्षा भाव, इन दोनों से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करी, हजार कोशिश करी, रहा संसार का संसार में। साधु पैराट्रूपर कमांडोज के जैसा एक मंत्र दे दिया, लगे हैं उसी के साथ में। जितने भी एजेंट वगैरह होते हैं ना, विदेशों में जाते हैं, सिलाई की पेटीकोट की दुकान खोल करके बैठे हैं, रा का एजेंट है, 15 साल से पेटीकोट सिल रहा है। क्यों? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों इंफॉर्मेशन इसी मोहल्ले से निकलेगी, इसी के आसपास से निकलेगी। ऐसा लोकलाइज होकर रह रहा है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। धीरे धीरे सब समझ लिया, एक इंफॉर्मेशन भी सही निकल गई। 15 साल का पेटीकोट साधना सब सफल है, सब सफल है। एजेंट हैं रॉ के, कैसा करते? ऐसे ही करते हैं। एजेंट हैं, ये मंत्र है भगवान का, दिया है, कहा है धैर्य के साथ रखना, सब सिद्ध होगा। लेकिन धैर्य कहां? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल को पाने का भी सब्र कहां है? उस फल को पाने का भी सब्र नहीं। ऐसी स्थिति में कभी संसारी का कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अनामंत्रित प्रतिकूलताएं लगातार आपके जीवन को संगारित करती रही। संयोगज, वियोगज, आमंत्रित, इन चारों प्रतिकूलताओं, चारों दुख में आपने पूरा जीवन गुजार दिया। लेकिन आगम ग्रंथों पे, संतों की वाणी पे विश्वास नहीं किया। महाराज किया तो था, आपने कहा था हमने 15 दिन तक किया था, हमने नियम तो 6 महीने की दवाई का दिया था, इनने 15 दिन में, क्योंकि आपका ज्ञान अलग है। अब उस ज्ञान के कारण में मन की शक्ति गृहस्थ के साथ काम नहीं करती, और जिनकी कर जाए, जो साधना में उतर जाते हैं, वे कुछ और ही रंग के हो जाते हैं। जो चाहते हैं सब पाते हैं बंधुओं, क्योंकि आचार्यों की वाणी है, विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याते प्रशांतिम यथा। विद्या भैसज मंत्र तोय और हवन से मंत्र की सिद्धि कर ली, उसी मंत्र का सहारा लेकर के पूजा तो करेंगे। जिस मंत्र का जाप किया था उसी मंत्र का सहारा लेकर के महाराज शांति धारा पढ़ रहे हैं, वो कलश पकड़ करके उसका अपना मंत्र जप रहा है, ओम ह्रीम जगत शांति कर श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जिस मंत्र से वो तैयार की थी उसी मंत्र से उसने शांति धारा कर ली। बोलते बोलते अंतरंग से जल ला करके अपने परिवार के सदस्यों के माथे पर, शरीर पर लगा करके, और उस मंत्र का तोय का मतलब पानी होता है, तो मंत्रित जल का प्रयोग कर लिया। इसके बाद शांति नहीं मिली, बैठ करके उसी के नाम का हवन कर दिया। इसके बाद औषधि का प्रयोग कर लिया, खा करके, दवाइयाँ भी जरूरी है, नो कर्म की संयोजना अच्छी नहीं होगी तो मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं करते। औषधि ले ली, लेते तो हैं महाराज, लेकिन औषधि लगती नहीं है शरीर पे, सूक्ष्म कर्म का उदय है। उसको बदलने के लिए आपको कुछ और दैविक साधनों को समझना पड़ेगा, उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। एक अंतिम पहला शब्द है, लेकिन मैं अंत में लेता हूं, विद्या। विद्या क्या है? विद्या बड़ी गजब की चीज है। ये विद्या भी आपके दुख को शमित करती है। कैसे विद्या शमित करती है महाराज? आप मुझे बताइए, जो आपको दुख मिला है वो दुख आपके अंतरंग से उत्पन्न हुआ है कि बाहर से मिल रहा है? उस दुख का निमित्त कहां पर है? अंतरंग में है कि बाहर में है? क्या विचार क्या है आपका? अंतरंग में है। हाँ, अध्यात्म में रहने वाले लोग बोलते हैं अंतरंग में दुख है, लेकिन प्रकृति कहती है अंतरंग में दुख नहीं होता, बाहर ही दुख होता है। अनंत सुख है अंतरंग में, अनंत दुख की कोई परिभाषा आचार्यों ने अंतरंग में नहीं लिखी। बाहरी निमित्त से ही दुख पैदा होता है। अब बाहर के निमित्त से दुख पैदा हुआ है, इसको कैसे समझना है? तो आचार्य कहते हैं जितना ज्ञान पराधीन होगा, उस पराधीन ज्ञान के कारण ही आपको दुख की उपलब्धियां होंगी। पांचों इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं, इंद्रियां पराधीन हैं, किसी न किसी निमित्त से इंद्रियों को ज्ञान मिलता है, तो जो आपको दुख मिला वो भी पराधीन हुआ। उसके बाद अंतरंग के कर्म के उदय भी पराधीन है,
किसी ना किसी निमित्त से पैदा हुए, असाता वेदनीय पराधीन है, मोहनी कर्म पराधीन है। आपका ज्ञान छद्मस्त है, छद्मस्त ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान के साथ जितना भी आप पराधीन इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसी के माध्यम से आपको दुख की प्राप्ति होती है। इस बात को समझने के लिए विद्या का प्रयोग करते हैं। विद्या द्विधा परा अपरा च, ये गीता का सूत्र है। दो प्रकार की विद्या होती है, एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है, मतलब लोकोपकारणी होती है, एक लोक से विमोचनी होती है। तो विद्या द्विधा परा अपरा च, उसमें अपरा विद्या का प्रयोग करते हुए आदमी खुद सोचता है, विचार करता है, ये जितना भी कुचक्र है ना, ये मोह के कारण है। मेरे मोह के कारण जो सामने आता है वो सामान्य हो जाता है। आपके मोह की स्थिति है, जब तक शोरूम में रखी हुई शर्ट दिख रही थी तब तक तो आपको वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जिस दिन वो आ गई उसी दिन अरे इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन सामने वाली की बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाली चाहिए। ये क्या है? हमारे घर में कुछ है ही नहीं, हम जितना भी अच्छा ले आए लेकिन पड़ोसी के घर ही बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? सब अच्छी चीजें पड़ोसी के घर में हैं, हमारे घर में क्या है महाराज? अब ठीक है, अपने घर की रोटी खा रहे तो जम नहीं रही, पड़ोसी घर में अरे क्या तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी पत्नी तो बहुत गजब का बनाती है, हो तो तुम दल लो। नहीं महाराज, ऐसा तो ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि संभालने पर तरह तरह के दुख और सुख साथ में लगे रहते। मोहनी कर्म की सबसे बड़ी स्थिति है, हाथ में जो भी आता है वो जीव के लिए सामान्य हो जाता है। पर्याय हाथ में आई, पर्याय आपके लिए सामान्य हो गई। सामान्य नहीं हो गई तो गुटखा क्यों खा रहे होते? बताओ मुझे। अगर पर्याय को तुमने सामान्य नहीं समझा होता, पर्याय को तुमने क्षुद्र नहीं समझा होता, तो तुम पर्याय का दुरुपयोग ही नहीं करते। लेकिन पर्याय का दुरुपयोग कर रहा है आदमी, मस्के पड़ा है, पुच 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 पुच। क्यों? पर्याय की कीमत ही नहीं पता महाराज। जिनको कीमत पता है पर्याय की, जिनको कीमत पता है दिन की, घंटे की, मिनट की, लगातार लगे रहते हैं और इसमें क्या अच्छा कर सकता हूं, तो अपने मोहनी कर्म के ऊपर जो काम करते हैं उसको आचार्यों ने कहा कि अपनी विद्या के ऊपर काम करते हैं। इस मोहनी कर्म के कारण भी कई साइकोसोमेटिक डिसीज होती हैं। कोई चीज होती नहीं है, आपको बार बार लगती है। जैसे बच्चे के मन के अंदर एक बार फोबिया डाल दो, अंधेरे में भूत है, उसके बाद बच्चा क्या करता है? अंधेरे में जाने से डरने लगता है। और आज भी वही स्थिति है। बचपन में एक बार अगर माँ ने, पापा ने, बुआ ने सिखा दिया, जा जा कमरा बंद है, अंधेरा है ना, उसमें भूत है, पकड़ेगा तो समझ में आ जाएगी, डराने के चक्कर में डरा तो दिया। आज भी अगर खाली घर में अंधेरे कमरे में तुमको कहे कि एक बार पूरा घर घूम करके आओ, रात को 12 बजे लाइट गोल है, तो क्या करेगा? यहाँ से ऐसी आवाज आती कि नहीं आती? हे भगवान, अपने ही घर हम ही ने ताला लगाया, हम ही ने बत्ती गुल करी, उसके बाद हम ही खोल रहे, तो अंदर से थक, 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 थक। तो पहले दरवाजे खोलने से पहले खटखटा देते हैं। हाँ कौन है? आ रहे हैं। ये क्या है? आवाज क्यों कर रहा है भाई? तेरा घर है, लाइट बस तो गोल है। लेकिन मोहनी कर्म जो है बंद कमरे में भी जाने की परमिशन नहीं देता। इसलिए रात में सोते वक्त सारे दरवाजे को प्रॉपर चेक करके सोते तुमको पता है कहीं से कोई हमारे घर के अंदर घुस नहीं सकता। उसके बाद भी जल तो जलाल तो कुछ लोग होते हैं पूरा दरवाजा घर पैक करने के बाद उसको पूरा फूंक करके बंद कर देंगे, बंद करने के बाद फिर सोते हैं। सुबह उठेंगे तो पहले फूंक मार करके एक अद्दर से दरवाजा खोलेंगे, उसके बाद ताला खोलेंगे। कितने तालों में पैक होकर के रात में सोते हो? एक बार बताओ तो सही, होता है कि नहीं? ये क्या है? मोहनी कर्म का खेल है बंधु। इस मोहनी कर्म के कमाल के कारण आपके हाथ में आई हुई, एक तो आपने किसी चीज की कीमत नहीं समझी, और इसी मोहनी कर्म ने तुमको संसार में भयाक्रांत कर दिया। अब कुछ भी चीज करते हैं अंदर से एक दुख दुखी लगती है, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। अरे भैया, सही और गलत नाम की चीज तो तुम्हारी धारणा का खेल है, मोहनी खेल का खेल है, इससे ऊपर उठो। लेकिन बचपन में जो अंधकार से डर गए, 80 की उम्र भी हो जाए,
इनसे कह दो हम 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में मिलियो। बोले भैया सो तो जाएंगे लेकिन लौटते तक जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे इसका कभी भरोसा नहीं है। रात में कुछ नहीं हुआ, एक चूहा ने एक कटोरी बस गिराई थी, लेकिन ठन करके वो जब घन 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 होके रुकी तो दिमाग में हॉरर शो बन गया। वहीं पे कक्का को एक हिचकी आई और हिचकी आकर के कक्का बस कटोरी बैठती उसके पहले कक्का बैठ गए। अब 5 दिन बाद जब लड़का पोता बहू घर से मिलने के लिए आए तो पता चलो कक्का तो कहाँ गए। बोले कुछ नहीं महाराज सब अच्छा था, अच्छी छोड़ के गए थे, लौट के आए तो जो रास्ते में कमरे में मरे मिले। कैसे मरे मिले ऐसे नहीं, इनके मन के अंदर जो डर था ना, वो रात के सोते समय चूहिया ने, चूहा तो बहुत बड़ा होता है, चूहिया ने एक कटोरी गिराई। अब कटोरी भी इतनी बदतमीज निकली कि बा एकदम से शांत नहीं भाई, बा गोल 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 गोल, इतने में इतने की बत्ती गोल। अब क्या हुआ, उठाओ रे 2.5 कुंटल लकड़ी, राम नाम सत्य है, अरहंत गति गत्य है। क्या हुआ हमको कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस वाला सोच रहा है, डॉक्टर सोच रहा है, फिर बोलता है स्वाभाविक मौत है। स्वाभाविक मौत नहीं है, चूहिया के चक्कर में निपट लिया। केवल ज्ञानी से तो पूछो, केवल ज्ञानी बताएगा, तुम क्यों बताओगे, तुम तो घर में थे ही नहीं। फिर वहां पर कहता कि अगर उस विद्या का सही प्रयोग हुआ होता कि ये सब कुछ होता नहीं है, दरवाजा बंद करके सोने वाले तो मर जाते हैं, खुले दरवाजे में सोने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। का आएगा का लेके जाएगा, इतने अब शेर तो आ ना जाएगा, आदमी आएगा तो देख लेंगे भैया, समझ लेंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो लेके क्या जाओगे। तो यहाँ जो निर्विकल्पता है वहां पर नहीं है। आचार्यों ने कहा आगंतुक, वियोगज, संयोगज और आमंत्रित अनामंत्रित प्रतिकूलताएं और दुख से ऊपर उठना है। इन 5 को समझने की कोशिश करिए, विद्या को, भैसज को, मंत्र को, तोय को और हवन को। अगर इस 5 की वास्तविक और सही जानकारी का अन्वेषण किया और विधिवत इसके प्रायोगिक व्यवहारिक प्रयोग किए और आध्यात्मिक प्रयोग किए, उसके बाद संसार में कभी कोई प्रतिकूलता न बाहर आएगी न अंदर आएगी। प्रतिकूलता से बचने का प्रयास था, यह आपके लिए एक लाभकारी उद्बोधन सिद्ध होगा समझता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मनीषी विनम्र सागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे।